हेलो फ्रेंड, आपने हेडफोन को यूज करो वीडियो की सबटाइटल पर क्लिक करके वीडियो की मजा लो। दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है। मेरी भाभी घर पर नहीं थी और उनके 2 साल के बेटे ने मुझसे जिद की कि वह दूध पिएगा। वह किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का फैसला कर लिया था। तभी भाई कमरे में आ गए थे। मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब भाई ने मुझे उस हालत में देखा था, उनकी नजरें बदल गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, चलो दोस्तों शुरू से बताती हूँ क्या हुआ था मेरे और भाई के बीच। दोस्तों, मेरी भाभी का नाम अनीशा है। भाभी मेरी सहेली की तरह थी, मुझे बहन जैसी मानती थी। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ रहती थी। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट भी की थी। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंच गई। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया था। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि विवेक बहुत रो रहा था, इसीलिए अनीशा उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया था। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी रुकने का फैसला कर लिया था। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति देती थी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 5 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि विवेक ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब विवेक 2 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं है। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। फिर उसके बाद भाभी ने कहा कि विवेक तेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया था कि मैं विवेक की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई थी। उस दिन विवेक पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया और खाना बना दिया था। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा था। शाम को 8 बजे भाभी घर लौटी थी और विवेक को मेरे पास खेलते हैरान रह गई थी। उसके बाद फिर भाभी ने कहा कि वह अपने माता पिता के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। विवेक वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा था कि मैं उसके पास ही सोऊंगा। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में ही सो गई थी और भाभी मेरे कमरे में सो गई थी। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर कुछ अजीब महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा था कि वह विवेक होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई। तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि भाई फिर वही हरकत करने लगे थे। आज तो उनकी हरकत कुछ गलत थी, जिससे मैं सहम सी गई थी और उनके कमरे से बाहर निकल गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे भैया की हरकत समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई तो भाई भी मेरे पीछे आ गए थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी मुस्कान, मैंने तुम्हें अनीशा समझ लिया था। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया था और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए थे और विवेक मेरे साथ बहुत घुल मिल भी गया था। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर भाभी ने कहा कि मुस्कान, प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ। मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब विवेक तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर लूंगी। मुस्कान, पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन विवेक
किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी थी। तभी भैया बोले कि मुस्कान, तुम अनीशा को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक भी नहीं सकती हो। दोस्तों, उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसीलिए मैंने वहां रुकने का फैसला कर लिया था। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भाई ऑफिस के लिए निकल गए थे। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया था और मेरा धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। कुछ ही दिनों का है, एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। भाभी का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी तो उस समय विवेक मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा था तो मैंने उसके लिए दूध पिलाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई न जाने कहां से आ गए थे और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया था, एक पल में ही। उसके बाद फिर मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी। तब भाई मुझसे दूर हो गए थे। मुझे देखते ही वे बोले कि मुस्कान तुम हो। मुझे लगा कि अनीशा हो। तुमने अनीशा के कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। फिर मैंने कहा ठीक है, और मैं विवेक की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आ थे। उन्होंने कहा कि मुस्कान, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे थे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा कि भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली कि भाई, कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई थी और विवेक को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी भी घर आ गई थी। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा कि रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। मेरी भाभी ने मना कर दिया था और कहा कि रात को 6 बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। सुरेंद्र, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया डिनर की बात कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि अनीशा, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती हो तो मैं मुस्कान को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया था कि उससे उनकी बात सही लगने लगी थी। फिर भाभी ने कहा कि मुस्कान, तुम्हारे भैया सही कह रही हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर जरूर चले जाना। शाम को भैया मेरे कमरे में एक 1 पीस ड्रेस लेकर आए थे। फिर उन्होंने कहा कि डिनर पर जाते समय यह ड्रेस पहन लेना, यह ड्रेस अनीशा ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा था। मुझे महसूस हुआ, ऐसा लगा कि भाभी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस लाकर दिया है। फिर उसके बाद डिनर का समय हो गया था, इसीलिए मैंने वह ड्रेस ली और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने कहा कि अरे वाह, तुम तो अपने भाई के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। भाभी की बातों से लगा था कि शायद वह ड्रेस उसने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि भैया बोले कि अनीशा, तुम्हारे क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं, रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी थी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। फिर माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या करना, ये सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे कंधों पर हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया था। डिनर करते समय भी वे अजीब हरकत कर रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती थी, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर आ गए थे। फिर रात को मैंने भाभी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया था
उस रात मुझे ऐसा लगा था कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा कि हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए थे। भैया का व्यवहार और बातें यह बता रही थीं कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाभी, क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं या नहीं? इस पर भाभी ने कहा कि हाँ, सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम अब तक शादी क्यों नहीं की है? तुम्हारी उम्र अब 22 साल हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा कि मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 22 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर भाभी ने कहा कि तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए थे। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय विवेक मेरे साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वह सो गया था और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद विवेक नींद में रोने लगा था और मुझे अपनी माँ समझने लगा था। विवेक रो रहा था, तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी थी। आज विवेक मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे विवेक को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा था। इसीलिए मैंने कुछ समय के लिए विवेक की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया था। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे विवेक को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा था। इसलिए मैंने कुछ समय के लिए विवेक की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया था। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया और कुछ समय बाद मैं भी सो गई थी। उसके बाद फिर अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे? थोड़ी देर बाद विवेक नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे, तभी भाभी क्लास से वापस आ गई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत विवेक को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था। उसने कहा कि आजकल तुम विवेक को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो भाभी। 1 माह से पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय भाभी ने कहा कि कल उसकी क्लास का आखिरी दिन है और जब उसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे घर जाना होगा। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा पीला पड़ गया था। फिर अगले दिन भाभी क्लास के लिए चली गई तो मैंने भैया से पूछा कि आप अनीशा से इतना दूर क्यों रहते हो? फिर भैया बोले, अनीशा सिर्फ मेरी पत्नी है, मैं अब उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं उसे कुकिंग क्लास करने दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमा कर मेरी मदद कर सके, नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती है। ये सारी बातें भाभी ने सुन ली थी क्योंकि भाभी के पास मैंने कॉल करके फोन साइड में छोड़ रखा था और भाभी बाहर खड़ी सब सुन रही थी। फिर अंदर आकर बोली कि ये तो दूसरों को देखने में लगा हुआ था, उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं था और न ही मेरी मेहनत की कद्र की थी। मुस्कान, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी हैं।
तुम्हारी वजह से मैं अपने कुकिंग के सपने को पूरा कर सकी हूँ। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। फिर भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की। अब भाभी केवल 1 माह है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही हैं। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही हैं। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है और मैं भी अपनी भाभी के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। इसी तरह की रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।